बिहार में हो रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में कई ऐसी बातें हैं जिसको आप आम जनता के लिए सोचना आवश्यक हो जाता है और आपके ज़हन पर भी, आपके मानस पटल पर भी इन खबरों का, इन बातों का असर होता है। बिल्कुल इसी अंदाज में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से हो गया। हालांकि चुनाव मुख्य चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि बिहार हमेशा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। 24 सीटों के स्थानीय निकाय से एमएलसी चुनाव को लेकर के प्रचार थम गया है और अब वोट करने की बात है। वोट को लेकर के अपने अपने दावे सभी कर रहे हैं और इन दावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लीड किए जाने वाला, या कहे तो नीतीश कुमार के द्वारा लीड किए जाने वाले एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन, तथाकथित महागठबंधन कहें तो तथाकथित महागठबंधन को लीड करने वाली राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो रहा है। इस पूरे माहौल में और चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को रोकने के लिए भाजपा ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आपको पता है कि एक तरफ जहां एनडीए के भीतर खटपट चल रही है और एनडीए के एक घटक दल ने विद्रोह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं, जहां स्थानीय निकाय में, वहीं उसने उपचुनाव जो होने वाला है बोचहा का, उसमें भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं विद्रोह करते हुए और सीट शेयरिंग के समझौते पर नाराज़गी जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ भी रही है। जहां एक तरफ स्थानीय निकाय के 24 सीटों पे सभी ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, इन चारों ने। वहीं आपको बता दें कि बोचहा उपचुनाव में भी लड़ाई त्रिकोणीय की जगह पर आप मान लें कि चतुष्कोणीय भी होने जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और उम्मीदवारों का स्वैप जो हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जहां एक तरफ वीआईपी के जो पहले से तथाकथित उम्मीदवार कहे जा रहे थे अमर पासवान, वो चले गए हैं आरजेडी के खेमे में और आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी के जो पुराने दिग्गज थे उनकी बेटी को लड़ाया जा रहा है और वो वीआईपी से उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी को अचानक से अलग किया गया है, ये बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी लड़ाई में ज़बरदस्त हैं और अब ये बात राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से लगातार आ रही है और भारत लाइव ने जो सर्वे किया है उस सर्वे के हिसाब से भी कहीं ना कहीं वीआईपी के जो वोट हैं और वीआईपी का को जितना वोट आएगा उतने वोट में से लगभग 60 से 70% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वो वोट काटेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग बना रही थी और इस प्लानिंग को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त है और वो समय के हिसाब से फैसले लेती है। अब जानकारों का माने तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वीआईपी को एनडीए से बाहर करना और उन्हें चुनाव लड़ने देना ये रणनीति के तहत है। और इसको लेकर के इस पूरी चर्चा में कहीं ना कहीं संपादक नमन मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं और जो सर्वे उनके रिपोर्ट के हिसाब से आया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लानिंग के तहत किया है। और इस प्लानिंग में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि साफ तरीके से जो वीआईपी वोट काटेगा वो राष्ट्रीय जनता दल काटेगा और यही प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी की। और इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती नज़र आ रही है। चुनाव परिणाम तो अभी आने बाकी हैं, लेकिन जनता के विचार और जनता के सर्वे को देखा जाए, जो पब्लिक ओपिनियन है उसके अनुसार नमन मिश्रा जी ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि जो भी कुछ भी होना है उसमें वीआईपी की भूमिका अहम होगी। वीआईपी ने अगर कहीं ना कहीं अपना वोट बेहतर लाया तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव हो सकती है। या ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किनारा कर वीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे के आमने सामने भी हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बोचहा चुनाव किस तरह का राजनीतिक गुल खिलाता है। जानकारों की माने तो साफ तरीके से अब इस चुनाव में
अहम की बात हो गई है, जहां एक तरफ वीआईपी अपना दमखम लगाए हुए है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी को लेकर के भी काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। 5 साल विधायक रहने के बाद उन्होंने जो काम किया है उससे लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं अमर पासवान को एक बार लोग देखना चाहते हैं, और इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला है मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर करके और उनके चुनाव लड़ने से, इसका फ़ायदा और घाटा जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी बताते हैं वो सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसका पूरा जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को जाता है। अब देखना होगा कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा और अपना विचार ज़रूर रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।